हेलो दोस्तों। आज का दिन है 23/6/2022। यानी आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं रिलेशन बताता हूँ, किस तरह से मैंने इसको आज ट्रेड किया था। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, आज निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा था। सुबह सुबह की बात करते हैं, जब मॉर्निंग हमारी ओपन हुआ, 23 तारीख को ओपन हुआ, तो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप होने के ओपन मतलब आप इसको ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन कह सकते हो। फ्लैट ओपन होने के बाद इसने एक शार्पली बुलिश रन दिखाया और ये मूव किया। सबसे पहला रेजिस्टेंस इसने यहाँ ब्रेक किया। देखो, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, देन मूव किया, और मूव करने के बाद ये जो मेरा रेजिस्टेंस, जो मैं यहाँ पर ये येलो लाइन लगाई हुई है, इसको इसने यहाँ पर ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर हो गया। क्योंकि देखो, जब ये बैंक निफ्टी मूव किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर नए बायर्स आए होंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर नए बायर्स आए होंगे या पुट सेलर आए होंगे। अब देखो, जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करना होता तो ये जो बंदे हैं ये हमेशा से प्रॉफिट ही कमाते रहते, तो इनको भी ट्रेड से एग्जिट करना होता है। ये मार्केट की प्रायोरिटी रहती है, मैक्सिमम टाइम प्रायोरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं जब बैंक निफ्टी या निफ्टी में मूवमेंट आता तो एक किसी ना किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ये साफली मूव बैक करता है, ताकि यहाँ पर रखे स्टॉप लॉस, यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस रखे होंगे उसको क्या कर सके, ये हिट कर सके। तो देखो, वही हुआ आज। निफ्टी आज बैंक निफ्टी मूव किया, और जहां मैंने पहले से जो रेजिस्टेंस मार्क कर रखे थे, ये रेजिस्टेंस मैंने बहुत पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं लोगों को, और इन्हीं रेजिस्टेंस को मार्केट बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे इस रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ पर फॉलो किया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया, और फिर से उस आज के ओपन से भी नीचे जाके रुका हुआ। अब देखो, ये रजिस्टर, ये सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट वो है जिस पे हमने कल बात करी थी। देखो, इसी सपोर्ट के पास आके फिर से इसने क्या करा, इसने बेवकूफ बनाया, किसका, सेलर्स का बेवकूफ बनाया। जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो सेलर्स फिर एग्जिट हुए होंगे, एंट्री ली होगी उन्होंने, कहा सोचा होगा कि अब क्योंकि ये ब्रेक किया है तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे एक ऑलरेडी लार्ज सपोर्ट अवेलेबल थी और प्राइस एक्शन रिजेक्शन मिल रहा था। कहाँ पर, लोअर पोर्शन पे प्राइस एक्शन रिजेक्शन मिल रहा था, जिससे इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अगेन सेम पॉइंट को हिट किया, सेम रेजिस्टेंस को हिट किया। अब देखो, ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निफ्टी को चेक करो। निफ्टी का मूवमेंट भी सेम था। जब निफ्टी के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, तो मैं समझ गया था जब निफ्टी यहाँ पर पहुंचा था तो तभी बैंक निफ्टी भी यही था, और दोनों ही कहाँ थे, दोनों ही अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े थे। निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा था और बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा था, क्योंकि आज न्यू बायर्स आए थे, उनको ट्रेड से एग्जिट करने के लिए इसको एक बाउंस बैक तो करना ही था। अब वो बाउंस बैक छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी हो सकता था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आप ट्रेड कैसे करते हैं, अगर आपने बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर आपने इसको सेल किया है या पुट बाय करी है, तो आप यहाँ पर इसको बाय करते और स्टॉप लॉस लगाते कुछ यहाँ पर। ये स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो इसके बाद जो हैवी रेजिस्टेंस है वो ये होता है, लार्ज रेजिस्टेंस की जो पॉइंट है वो ये होते। अगर मार्केट इसको भी ओपन करता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब मार्केट और भी ऊपर जाने वाला था। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता और ब्रेक करके इस पर टच करके फिर वापस आता तो फिर से एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता था। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता तो मेरा स्टॉप लॉस जरूर हिट हो सकता था। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल पर थे, तो मैंने इसको भी इसकी भी पुट बाय करी और इसकी भी पुट बाय करी। तो देखो, कुछ देर बाद ये कितना अच्छा फॉल हुआ। तो इस तरह से हम दोनों इंडेक्स को मैच करके आसानी से एक टाइम पर दो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, एक टाइम पर दो ट्रेड रह सकते हैं, निफ्टी में अलग और बैंक निफ्टी में अलग। ये ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिलेशनशिप। अब आप याद रखना, ये तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया, आने वाले टाइम में मैं निफ्टी में अगर फॉल होता है तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जिसमें फॉल होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर निफ्टी फॉल हुआ तो ऐसे बहुत से स्टॉक है जो फॉल करेंगे। तो उसका रिलेशन मैं निफ्टी के साथ बताऊंगा कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन खरीदने में आपको डर लगता है, तो अगर निफ्टी का गिरने का प्रेडिक्शन आप या बढ़ने का प्रेडिक्शन अगर आप कर रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई स्टॉक है तो आप उस पर पैसा लगा सकते हो।
मान लो निफ्टी गिर रहा है तो ऑब्वियसली वो वाला स्टॉक भी क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक भी बढ़ रहा होगा। ये रिलेशनशिप मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप बहुत इजीली इसको कमा सकते हो। बस आपको पता क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस और प्रॉपर सपोर्ट आपके मार्क होने चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप मार्केट से आसानी से पैसा कमा लोगे। थैंक यू सो मच।